आज का टॉपिक है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी क्वेश्चन आया, पर एडजस्टमेंट में ये पॉइंट्स आए तो आपको अच्छे से बनना चाहिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। सो हेलो माय डियर कॉमर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कॉमर्स वाले रहते हैं, है ना? सब राज खुशी चल रहा होगा। चलिए अब निक्कू भैया आए, क्या लाए हैं? तो हम आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, तो जिसमें आज का टॉपिक है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दोनों अकाउंट साथ में बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। और सीयूटी में अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो आपको अलर्ट रहना है कि किस चीज के बारे में वो पूछ सकता है। इस दो टॉपिक में वो 5-6 चीजें पूछ सकता है, तो इसीलिए टॉपिक लिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर बारी की समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन यहां से वहां से जहां से भी घुमाए आपको बन जाए। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो इसे आना ही आना है, तो अगर सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई तो वहां भी जानना है। और ये वैसे भी जरूरी है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस ये भी तो आता है। तो अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी क्वेश्चन आया, पर एडजस्टमेंट में ये पॉइंट्स आए तो आपको अच्छे से बनना चाहिए। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा ओके भैया जी, क्या क्या दिया है जरा बताइए। तो मशीनरी एट कॉस्ट हमको गिवन है 7 लाख का। हमने कहा ओके मशीनरी गिवन है, बट ओपनिंग बैलेंस यानी कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। 6,20,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमें बैलेंस गिवन है, 4,50,000 और 4 लाख। ओपनिंग में 4,50,000, क्लोजिंग में 4 लाख। अब ध्यान से इस बात को समझ जाइए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने जो भी मशीनरी खरीदी थी उसका डेप्रिसिएशन आप अलग से एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे, और उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या ऐसे हाथ कर लिया जाए, है ना? यहां पे इकट्ठा करते जा रहे थे। और ऐसे केस में जब आप मशीनरी को बेचते हैं तब उस मशीनरी पे इकट्ठा की गई डेप्रिसिएशन को हटाया जाता है। तो इसी बात को हमें यहां पर ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख रुपए की एक मशीन थी जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक 1,75,000 का था। इसको हमने भैया बेच दिया है 50,000 में। हमने कितने में बेच दिया इसको? 50,000 में। तो भैया यहां पर तो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो कोई मशीन जिसकी कीमत 2 लाख रुपए थी, तो भैया जी 2 लाख रुपए की मशीन थी, उस पे अभी तक 1,75,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, यानी कि ये इसमें से माइनस होता। तो हमारे पास एक्चुअली वो मशीन 25,000 की थी, पर बल्ले बल्ले की बात क्या है कि हमने 50,000 में बेच दी। दैट मीन्स कि अगर मैं 50,000 में बेची 25,000 की चीज तो कितने का मुनाफा हुआ भैया जी? तो वो हमारे पास हो गया 25,000 का, यानी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने आ गए? 25,000। तो मुस्कुराओ। और ये कहां जाएगा? ये जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसको अलग कलर से लिखो। कहां लिखूं मैं? यहां पे यहीं लिख देता हूं मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता तो है, पर इसका होता क्या है? तो वही नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आता ही है, क्योंकि ये इनकम है तो वहां पर माइनस होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और ये माइनस होगा। अगर लॉस होता तो बोल दो ना प्लस होता, है ना? ठीक है, यही बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमें यह जानना पड़ेगा कि भाई मशीनरी हमने और खरीदी या मशीनरी हमने बेची, क्योंकि यहां से तो क्या दिख रहा है कि 7 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6,20,000 है, यानी कि हमने मशीनरी बेची है। पर इसका पता कैसे चलेगा? जब भी क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है भैया, ध्यान रखिए 2 अकाउंट्स बनेंगे, पहला फिक्स्ड एसेट अकाउंट और दूसरा हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो चलिए फिर बना देते हैं। यहां पे मशीनरी है तो सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंट की ओर। तो आगे हमारे पास मशीनरी अकाउंट। याद रखना है मशीनरी एक एसेट है, तो जाहिर सी बात है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इस साइड आएगा। ठीक है, तो 2 कलर भैया वाइट करो, मैंने कहा ओके 2। हमारे पास अभी कुछ तो है नहीं, तो हमारे पास बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ही आएगा, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो कब का है? तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हमें दिख रहा है कि 7 लाख और 6,20,000 हमारा क्लोजिंग है। तो भैया जी यहां पे आप लिख दोगे, यहां पे आ जाएगा हमारा 7 लाख और हमारे पास यहां पर बाय, ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड आ जाएगा आपका 6,20,000 है, 40 है, 6,20,000 है ना, 6,20,000। ठीक है,
तो ये आपके पास आ गया 6,20,000। अब क्या करें भैया, अब हमें इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी है और वहां से चीजें यहां पर आएंगी। हाँ, एक और चीज हमें दी हुई थी और वो थी सेल। तो ये भी हमें पता है कि बाय बैंक करके सेल यहां पर आता है, बाय बैंक करके सेल यहां पर आता है, परचेज वाला बैंक इस साइड आता है। तो भैया यहां पर 50,000 भी आ गए। ठीक है, अब हमें जानना है कि भैया जी डेप्रिसिएशन कितना आया। उसके लिए तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे। यहां पर अगर आप चाहें तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,75,000। ये 1,75,000 कैसे आया, क्वेश्चन ने हमको बताया। ये 1,75,000 कैसे आया, क्वेश्चन ने हमको बताया। ठीक है, अब इस पे हमने गेन निकाला था, तो भैया हमें पता ही है कि साइड पे 2 गेन आ जाएगा। गेन ऑन सेल कितना निकाला था, 25,000 है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका 25,000। अब अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा कि ये 7,25,000 है, पर ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि बैलेंस इस साइड आने वाला है। तो भैया इसकी टोटलिंग कर लीजिए, तो 6 7 95 7,95,000 प्लस 50 यानी कि 8,45,000 है ना। 6 और 1 7, 75 और 20 95, 795 में 50 जोड़े तो 845, यही 845 यहां पर आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चला भैया, इससे हमें यह पता चला कि हमारे पास यहां पर क्या है, 2 बैंक है और ये बैंक किसको डिनोट करता है, परचेज को। यानी कि एक्चुअली भैया हमने ना साल में परचेज किया है। साल में क्या किया, हमने परचेज किया है। कितना परचेज किया, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000 है ना। 7 8 2 2 4 और 5 तो 845 आ जाएगा। ये डबल अंडरलाइन कर लीजिए। तो अकाउंट तो हमारा यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है। अब आप कहोगे हैं भैया क्यों जरूरी है, उसी को तो समझाने आए हैं। तो देखिए समझते हैं। तो यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें बनाना जरूरी है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का लायबिलिटी अकाउंट होता है। तो इसका बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किधर होता है, इधर होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में आएगा। आ जाओ भाई, ये रहा 4,50,000 और 4 लाख, क्लोजिंग इधर है ओपनिंग उधर है, तो 4,50,000 और 4 लाख लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4,50,000 और हमारे पास बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड जो है 2 बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड जो है वो कितना है, 4 लाख है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी मशीनरी से डेप्रिसिएशन को अलग किया जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से कोई भी मशीनरी बेची तो उसका डेप्रिसिएशन को अलग किया जाएगा। यानी कि इस 4,50,000 में से 2 लाख रुपए हटा दिए जाएंगे। यानी यहां पर आ जाएगा 2 मशीनरी अकाउंट। ठीक है, वैसे भी अगर आप एंट्री करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे। मैं फिर से आपको इसको एंट्री के थ्रू भी समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। यहां पे कोई भी गलती नहीं करनी है। कैसे समझाता हूं भैया, तो ध्यान से देखिए। एंट्री क्या हुई, क्रेडिट साइड है ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, पर ये हमारे पास यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि भैया ये वाली साइड बड़ी दिख रही है, तो 4 और 1 5, 575, ये तो भैया 575 हो रहा है। अब हम इधर देखेंगे तो भैया इधर तो सिर्फ 4,50,000 है। इसका मतलब कि यहां पर कोई चीज बची हुई है और उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन, जो कि बाय डेप्रिसिएशन, जो उस साल का डेप्रिसिएशन होगा। यही यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम के अंदर है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए 1,25,000। यानी कि करेंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है हमारे पास वो हुआ है 1,25,000। ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है और प्लस होता है। अगर आपको दोनों बैलेंसेस गिवन हैं तो आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे ताकि आपको ये अमाउंट मिल सके, और इसके मार्क्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए भी ध्यान देना है कि अकाउंट बनाना है, फिर जब ये मिलेगा तभी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा।
तो ये अकाउंट तभी नहीं बनाने जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी गई हो। अगर आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पूछी गई है तब भी ये बनाना पड़ सकता है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन यहीं से मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। यहाँ पे मशीनरी जाता है, आपको याद रखना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन तो हमें पता है ये लायबिलिटी का है, तो ब्रॉट डाउन इधर कैरी डाउन इधर, और ये वो डेप्रिसिएशन है जो उस साल लगा होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस हो जाएगा। बाकी हमने मशीनरी अकाउंट पहले ही बना दिया है, तो मशीनरी अकाउंट में भैया जी जो बैंक में सेल है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, जो बैंक का परचेज है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। परचेज माइनस होता है, सेल प्लस होता है। बस ये क्या ध्यान रखना है कि भैया ये जो गेन ऑन सेल है, जो हमको गेन ऑन सेल हुआ है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये क्योंकि गेन है तो ये वहां पर माइनस होता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बात हमको याद रखनी है। तो अब सोच के देखिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, तो ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आता है और उसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता है, तो वहां पर भी चांसेस है कि ये बनाने को आ जाए। तो इसको अच्छे से समझ लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। अब बस फिर बाकी कुछ नहीं बचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बची है, तो यहां पर हम लिख देंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज कितना आया अपने पास? 1,20,000 आया। परचेज आया हमारे पास 1,20,000 और सेल तो 50,000 है, तो परचेज आ गया 1,20,000। अब ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब वो कितना था? तो वो तो हमारा 50,000 था, हमें पता है। ये 50,000 हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें हमारे पास पैसे आए होते हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नेट कैश यूज्ड हो गया फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? तो इसको माइनस कर देंगे तो 70,000 आपका नेगेटिव आ गया। अब देख लीजिए, ये भी यहां सॉल्व हो रहा है, परचेज सेल भी निकल रहा है, गेन, मैं फिर से बता रहा हूं, गेन भी निकल रहा है, बैंक का परचेज, बैंक का सेल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकल रहा है। यानी कि क्वेश्चन में गेन दिया हो, लॉस दिया हो, ये सब निकालने के लिए आपको ये अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और यहां से आपको मिलता है डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर हमारा आज का सेशन भी होता है खत्म। ये छोटे छोटे टॉपिक्स लाए जा रहे हैं ताकि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी अच्छी कमांड पड़ जाए, ताकि आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी कर लें, क्योंकि हमें सीयूटी के लिए भी तो तैयारी करनी है। बड़े क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए, और उसको तो आपको रेगुलरली करते ही रहना जब तक मेन एग्जाम पास में है। ठीक है, जब तक वो पूरा ना हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मेरे को उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। बाकी कोई चीज नहीं समझे हैं या कुछ और जानना है या कोई और भी ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम तैयार है आपके पास से लाने के लिए। ठीक है, चलो फिर लास्ट में जो निक्कू भैया कहते हैं, क्या कहते हैं, वो अपने सारे कॉमेंट्स से कहते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच, एंड हैव स्माइल्स, क्योंकि हमारा मोटो है, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज इससे पॉजिटिविटी फैलती है ना। एंड स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यार। तो मुस्कुराते रहिए और सबको हंसाते रहिए।